स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे क्या हुआ हाइपरलूप हुलुलुलु को 2023 में। तो आइए इसे समझते हैं। तो फैक्ट्स क्या है अभी, तो वो समझिए ऑलमोस्ट जितने बड़े प्लेयर्स आए थे यानी जिन्होंने एक्चुअली कुछ किया था वो सब प्यार से निकलना चुके हैं और उसमें बहुत सारों ने अपना कट लॉस कर दिया है। कट लॉस मतलब अपना लूजर्स को छोड़ दिए कि भैया हमने पैसा लगाया था डूब गया, छोड़ो बाय और लॉस मत करो। बहुत सारे लोग निकल लिए। और जैसे स्पेस एक्स का अगर बात करें, ये स्पेस एक्स का टेस्ट ट्रैक था, वो हटा के वहाँ वापस रेलवे ट्रैक है। आप गूगल मैप में जा सकते हैं और ईयर बाई ईयर देख सकते हैं। बाय द वे यहाँ था पहले से रेलवे ट्रैक, पता नहीं हटाया मतलब उसके ऊपर से कैसे इनको ये मिला, लेकिन ये ज़्यादा दिन था नहीं, 1-2 साल भी नहीं रहा है ठीक से। मतलब गूगल मैप में आप देखो दिख जाएगा कि कब लगाया गया था कब हटाया गया था। ये भी इन्होंने हटा दिया। और वर्जिन हाइपरलूप जिन्होंने एक्चुअल इंसान को डाल दिया था और अच्छा खासा दूरी, मतलब 1-2 इंच की बात नहीं कर रहे, ये अच्छा खासा मीटर्स में इधर से उधर किए थे लोगों को, उन्होंने भी अपना बंद कर दिया। और ये समझना बहुत ज़रूरी है, कहने को ये कह रहे हैं कि हम फ्रेट में करेंगे, लेकिन बात होता है ना कि कौन सा फ्रेट इस दुनिया में उतना एक्सपेंसिव है, कौन सा फ्रेट इस दुनिया में इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके लिए आप पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बनाओगे कि सर ये फ्रेट इधर से उधर करना रहता है। जैसे अगर हमें कोयला भेजना रहता है इधर से उधर, तो उसके लिए मैगलेव ट्रेन नहीं बनाया जाता, उसके लिए नॉर्मल ट्रेन बनाते हैं सर, सस्ते में निपटाते हैं। कोई भी फ्रेट इतना महंगा नहीं होता। तो इसीलिए ये कंपनी का कहना कि हम फ्रेट कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, वो कंपनी धीरे धीरे अपने आप को ले ऑफ कर रही है। पहले 50% को निकाल दिया, बच्चे खुचे को धीरे धीरे करके निकालेंगे, कोई टैक्स का रीज़न होगा, नहीं तो वो जा चुके हैं, उनका टिकट कट चुका है तो वो तो गए। फिर दूसरा एक तो हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज करके कंपनी थी आर्टिफिशियल का, वो भी चली गई। ऑलमोस्ट सब बड़े बड़े जितने आए थे वो सब चले जा चुके हैं। तो बताइए ऐसा हुआ क्यों? तो ये समझिए कि ये आइडिया जो है ना, काफ़ी लोगों का थोड़ा मतलब हिस्ट्री जो है बहुत ख़राब है और खोजते भी नहीं है, रिसर्च भी नहीं करते हैं। तो उनको लगता है ये नया आइडिया था कि इलॉन मस्क के दिमाग से आइडिया निकल गया। इट्स लाइक सर ये आइडिया एंशंट है, डिपेंड करता है कि आप कैसे काउंट करना चाहते हैं। तो अगर सबसे पुराना को भी जो वेग आइडिया है उसे भी लेंगे तो 1799 तक में आइडिया शुरू हो गया था न्यूमेटिक ट्यूब्स का ट्रांसपोर्टेशन पे। तो 1799 की ये आइडिया है। और अगर आप थोड़ा एकदम नहीं मेरे को ऑलमोस्ट ऐसा डिज़ाइन चाहिए तो रॉबर्ट गॉडहार्ट का जाएगा जो ये डिज़ाइन देखता है। अब आप कहोगे कि इसमें तो फ़ैन है आगे, तो रॉबर्ट गॉडहार्ट का डिज़ाइन था कि वो भी इवैक्यूएटेड ट्यूब में चलाएंगे, यानी कि ट्यूब में काफ़ी कम एयर रहेगा। लेकिन इनको पता था कि एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं वैक्यूम आप ले जा सकते, तो हवा आगे रहेगा, उसी हवा का इस्तेमाल करके ये एयर हॉकी के बेसिस पे चलेगा। यही आइडिया इलॉन मस्क अपने नाम पे हुलुलुलु कर दिया दुनिया को, और दुनिया मान ली। इसीलिए ये स्पेसएक्स का जितना भी प्रेजेंटेशन पहले निकाला गया था वो सब में टरबाइन है आगे। कारण ये था कि वो उस टाइम इसी डिज़ाइन पे चल रहे थे। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर कोई आपको बोलता है ना ओ इलॉन मस्क ने आइडिया बनाया है, चप्पल लीजिए, चप्पल भिगाइए, उसका पैम कर दीजिए। वो 1904 का है, यानी कि 1 सेंचुरी पहले का है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये टेक्नोलॉजी है क्या? ये टेक्नोलॉजी है जिसे हम लोग कहते हैं मोनोरेल और मैगलेव वाला, यानी कि कहने को हो सकता है, बनाने को बना सकते हैं। कुछ कुछ जगह पे एक्सपेरिमेंटल है, कुछ कुछ जगह पे आधा अधूरा सक्सेस है, लेकिन ये ज़ॉम्बी स्टेट टेक्नोलॉजी है, यानी कि कहने को है, बनाने को। बाय द वे ये वर्ल्ड का पहला हाइपरलूप है। ये बच्चा डाला गया है, ऐसे डाल के वो लोग टेस्ट करते थे लड़कों को ऊपर भेजने के लिए। मतलब मजाक नहीं, बंदा अपना ही बेटा को डाला है बाय द वे कि टेस्ट करने के लिए। ये हुआ है, रियल लाइफ में हुआ है। तो वही बोल रहे कि कोई आप बोले लेटेस्ट आइडिया, इट्स लाइक सर आदम जमाने का है। और जितना पहले मोनोरेल आया, जितना पहले मैगलेव आया, ये सब उसी टाइम से पहले से चल रहा है। कई बार लोगों ने इसे ट्राई किया कि रिवाइव करें बोल रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट्स बनाए जाते थे कि हम इधर से उधर कैसे जाएंगे, सब किया गया, फिजिबिलिटी स्टडी की गई, मॉकअप्स बनाए गए, सब चीज़ किया गया, लेकिन ये हमेशा जॉम्बी वाला स्टेट में चल जाता है। ना ये इधर का है ना उधर का, कोई काम का है नहीं, तो छोड़ दिया जाता है। तो इससे होता क्या है? होता है इस टेक्नोलॉजी को जो कहते हैं ग्रेट ऑन पेपर, मतलब आप पेपर पे करोगे ओए होए होए इससे ऑर्गेजम आ जाएगा, सब लोग का एकदम लाइफ खुश हो जाएगा, सारी पॉवर्टी खत्म हो जाएगी, ऑर्गेजम बहुत आ जाता है इसका पेपर पे। लेकिन जैसे रियल वर्ल्ड में आप बनाते हो तो सिर्फ 2 चीज़ आता है। पहला डिले, आप बोलोगे कि सर हम इसे 1 साल में बना देंगे, वो 10 साल में भी नहीं बनेगा। दूसरा बैंकरप्सी, फुल स्केल पे आप करने जाओगे इतनी ज़्यादा टेक्निकल इशूज़ आएंगी कि आपका बैंक बैलेंस बोलेगा सर हमें क्षमा कर दो, जिसे हम लोग बैंकरप्सी कहते हैं। और बहुत सारी इश्यूज़ जो होती है ना स्मॉल स्केल पे नहीं दिखता है, जैसे कि अगर आप एक छोटा चीज़ लेते हो और उसे आप मार्क 1 मार्क 2 पे भेजते हो, फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लेन को मार्क 2 पे भेजते हो तो एरोडायनेमिक्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसीलिए देखिए राइफल का फ्यू फ्यू को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उसका शेप कैसा, वो चला ही जाएगा मार्क 2, क्योंकि सरफेस एरिया कम है। उसे बड़ा कर दीजिए तब भैया तो ज्योमेट्री पे बहुत मेहनत करना पड़ता है। सेम लॉजिक वही है कि बहुत सारा चीज़ छोटे स्केल पे डेमो टेस्टिंग में करोगे, अरे सर ये तो एकदम बम बम का, फुल स्केल करेंगे बर्बाद हो जाइएगा। तो ये हम लोग करके सीख चुके हैं
मतलब ट्राई किया गया छोटे छोटे स्केल से लेके बड़े बड़े स्केल पे लेके ट्राई करके देख चुके हैं कि सर इसमें नहीं कुछ होने वाला है। इसीलिए जो लोग इसको कहते हैं कि ये नया आइडिया है, वो इलॉन मस्क का फूक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसका थोड़ा मैथमेटिकल लेवल पे। मैं बार बार क्लियर कर देना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई चीज़ सक्सेस होगा या फेल होगा वो सिर्फ 3 लेयर से डिसाइड होता है। पहला लेयर होता है फिजिक्स, क्या ये हो सकता है। जैसे ईएम ड्राइव फिजिक्स में ही घोटाला कर देता है तो छोड़ देना, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। फिजिक्स पे ही वो फेल होता है, छोड़ दीजिए। इंजीनियरिंग में हटा दीजिए, फिजिक्स में ही फेल हो रहा है। पानी पे गाड़ी क्यों नहीं चलता, फिजिक्स पे ही नहीं हो रहा है। तो वैसे हो गया, आपका गाड़ी वहाँ से खुल गई, फिजिक्स। उसके बाद आती है इंजीनियरिंग, क्या आप बना सकते हो, क्योंकि कहने को फिजिक्स में आप जा सकते हो 0.9% ये 0.9 पे चल सकते हो, लाइट स्पीड का 90% पे। क्या इंजीनियरिंग है? नहीं जी। तो इंजीनियरिंग कितना है सर? 0.1 भी मिल जाए बड़ी बात है। तो समझ रहे, बस ये हो गया फिजिक्स, हर कुछ हो सकता है। इंजीनियरिंग कितना चीज आप बना सकते हो। फिर फाइनल लेयर जो दादाजी लेयर है, जिसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब सर आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि कहने को आप मार्क 3 का प्लेन बना सकते हैं। SR-71 बनाया गया, उड़ाया गया, सोवियत यूनियन का दिमाग खराब हो गया, लोग उस पर मिसाइल फायर किए, सबकी दिमाग खराब हो गया, सब चीज़ कर लिया गया, लेकिन उससे हम लोग पैसेंजर जेट क्यों नहीं होता है सर? लूट रहे थे, वो लूट ले रहा था, इतना ज़्यादा महंगा था कि लिटरली एंड में CIA बोला सर इसको छोड़ो सर, सैटेलाइट डाल देते सर, सस्ते में निपट जाएगा सर, सैटेलाइट सस्ते में निपट जाएगा सर। उसका 2 आवर का फ्लाइट टाइम निकालने में जितना खर्चा आता है सर, हम 5-6 सैटेलाइट डाल देंगे। इतना ज़्यादा महंगा था। और इसीलिए समझिए, कॉन्कॉर्ड बनाया गया, सक्सेसफुल था, उड़ा, सब चीज़ किया गया, लेकिन प्यार से उसे बंद क्यों किया गया? टका। तो वही समझिए, इकोनॉमिक्स लेयर पे डिसाइड करना होता है कि कोई चीज़ करेगा कि नहीं करेगा। अब रहा बात की फंडामेंटल लेवल, मतलब सारा हुआ हटाइए, सारा टेक्नोलॉजी हटाइए, फंडामेंटल लेवल पे उतरिए, जिसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑपरेशन पे। तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर काम ही नहीं कर सकता, और इसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही बनाना है, क्योंकि ऑब्वियसली टैक्सी सर्विस के लिए तो आप नहीं बनाओगे ना, ओ जी मैं टैक्सी सर्विस के लिए ना पूरा हाईवे बना रहा हूँ। लोग बोलेंगे सर क्या फूक रहे हो आप। तो वही वाली बात होती है कि इसका, तो क्यों मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि इसका थ्रूपुट कम है। थ्रूपुट का क्या मतलब है? थ्रूपुट का मतलब है पीपल पर आवर, यानी कि 1 घंटे में कितने लोग उस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये नॉर्मलाइज किया जाता है पीपल पर आवर करके, और अलग अलग है। कुछ कुछ जगह सिस्टम जहाँ बहुत बड़ा नंबर आता है तो लोग कहते हैं पीपल पर सेकंड, कुछ कुछ जगह पे पीपल पर मिनट, कुछ कुछ जगह पीपल पर आवर, कुछ कुछ जगह पे पीपल पर डे। जैसे अगर आप डिज्नीलैंड का ट्रेन का डेटा देखेंगे तो उसमें पीपल पर डे है, मेट्रो का देखेंगे पीपल पर आवर है, बहुत डेंसिटी वाला मेट्रो देखेंगे जापानीज का कुछ कुछ सिस्टम में तो उसमें बोल दिया जाएगा पीपल पर मिनट। तो वो कितना बड़ा नंबर इधर से उधर करा, उसी पे डिपेंड करता है कि उसके टिकट से आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। और वो इस सिस्टम में है ही नहीं। पॉड में आप कितने लोग को डालेंगे, और पॉड बहुत लंबा कर देंगे तो टर्न ही नहीं ले पाएगा, और पॉड के पीछे पॉड आप लगा नहीं सकते। मतलब उसके एज ए ट्रेन, जैसे ये शिंकनशन ट्रेन है, वैसा थोड़े कर सकते कि लंबा लंबा कर दो। शिंकनशन में जहाँ पे बहुत हैवी रूट है वहाँ पे वो 2 ट्रेन को जोड़ देते हैं, लिटरली 2 ट्रेन के जोड़ के एक ही शॉट पे चला देते हैं। तो इतना थ्रूपुट तो आप दे ही नहीं सकते। यहीं पे फेल हो जाता है कि सर आप लोगों को कितना इधर से उधर कर रहे हैं, वही बहुत कम है, तो बाकी का तो काम ही नहीं बनता। और सबसे बड़ा ये आता है कि ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि टेक्नोलॉजी महंगी होती है। जैसे आप कहोगे कि अरे मैगलेव है, ये जापानीज लोगों ने मैगलेव अब फाइनली लॉन्च कर रहे हैं सर्विस, 20 साल बिहाइंड शेड्यूल है, तो ये है, तो ये महंगा है। इट्स लाइक सर वो टेक्नोलॉजी महंगी नहीं है, मैगलेव महंगा नहीं है। आप पूरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट देखें ना, मैगलेव का दाम छोटा सा आएगा, तो सर महंगा क्या है? ये ट्रैक बनाना, यानी कि रफ्तार महंगा होता है। यानी कि अगर आप इंडियन रेलवे में जाते हो, आप कभी ध्यान से देखो स्टेशन में आपको जनरली लोकोमोटिव दिख जाएगा। लोकोमोटिव पे एक बड़ा सा स्पीडोमीटर रहता है, हरा लाइट करके। आप कभी ध्यान से देखना, उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड रहता है, 220 किलोमीटर प्रति घंटे तक का स्पीड रहता है। तो भैया हम लोग चलाते क्यों नहीं है? ट्रैक्स महंगे होते हैं। ये सेम बात आपका मैगलेव पे भी लगेगा, ये सेम बात आपका बुलेट पे भी लगेगा, ये सेम बात हाइपरलूप पे भी लगेगा। ट्रैक का स्पीड से आपका लिमिटेशन आता है, यानी कि ट्रैक बोलता है सर कितना सीधा आप रख सकते हो, क्योंकि प्लेन क्यों इतना हाई स्पीड पे चला है? कुछ नहीं है अगल बगल, उसके पास 3 डायमेंशन ऑफ फ्रीडम है, वो सीधा लाइन पे चलता है। अगर वो बार बार ऐसे कर्व करने लगेगा, उसका फ्यूल तुरंत खत्म हो जाएगा। सेम वही समझिए, स्पीड महंगा होता है कि अगर मैं मैगलेव जला रहा हूँ जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे पे चलेगा, तो उसको कितना टर्न ले सकते हैं वो बहुत कम हो जाता है। साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट लेजर लाइन के लेवल का आपको सीधा बनाना पड़ता है। तो सीधा बनाने में जनरली ट्रैक सब क्या होता है कि अरे ये पहाड़ आ रहा है, थोड़ा सा कर्व ले लो, थोड़ा सा ये कर लो, वो कर लो, पुल आ रहा है, थोड़ा अप कर लो, थोड़ा डाउन कर लो। जब आप हाई स्पीड पे चलो, कुछ नहीं सर, एकदम सीधा। और इनके केस में इनका बैंड बज रहा था, जब देखो तब पहाड़ आ रहा था, पहाड़ी में छेद करो। तो दाम स्पीड से आता है, ना कि आपका टेक्नोलॉजी से। तो ये समझिए कि बुलेट ट्रेन महंगी नहीं है, बुलेट ट्रेन का ट्रैक बनाना दिखेगा सेम, लेकिन उसका ट्रैक का दाम से हम लोग लुट जाएंगे। और इसमें स्पीड महंगा होता है, ना कि टेक्नोलॉजी। और क्यों ऐसा क्यों है? सब फिजिक्स में क्या है? फिजिक्स में है जी फोर्स, यानी कि क्या आप ऐसा ट्रेन बना सकते हो जो 600 किलोमीटर प्रति घंटा में बहुत तेज टर्न ले? हाँ बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आदमी अंदर ऊपर चला जाएगा। फाइटर जेट अगर फुल स्पीड पे टर्न मारता है तो पायलट्स की बैंड बजती है, वो सब जनरली वो सब सोनिक पे करते तो बैंड बजती है। आप सोचिए सुपर सोनिक पे आप वो किए,
या 600 किलोमीटर प्रति घंटा पे गया आदमी जी फोर्स होने लगेगा उस पर। बोले भैया नहीं नहीं सर, चढ़ना नहीं है सर, हम जिंदा रहेंगे तो ही ना फायदा है, हार्ट अटैक आता है जी फोर्स बहुत लगने से। और वही समझिए, टर्निंग रेडियस आपका सब चीज़ का दाम बढ़ा देता है। और ज़मीन सस्ता नहीं है, ये बहुत बार मैंने लोगों को देखा कि लोग समझ रहे हैं ज़मीन सस्ता नहीं होता कि बस ओ जी मैं ज़मीन खरीद लूँ। इंडिया का बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, ज़मीन में लुटे हुए हैं। और फिर आपका टनल कर देंगे। इस लाइक टनल कौन सा सस्ता होता है भाई, टनल कौन सा सस्ता होता है? ये कहाँ से आ गया दुनिया में लोगों को ब्रेन डैमेज की। इलॉन मस्क ग्राफिक्स दिखा दिया तो पूरी दुनिया अरे सर टनल कर देंगे। सर टनल का दाम देखा है? हम लोग 150 साल से टनलिंग कर रहे हैं, बहुत महंगा होता है। इसलिए इलॉन मस्क सर वो मशीन दूसरे की खरीद के ला रहा है, लिखा हुआ है आप देखोगे मिल जाएगा किस ब्रांड का, उस पर लिख देने से स्पेसएक्स का, तो स्पेसएक्स का हो नहीं जाता, वो खरीद रहा है। और लोग मतलब लेने पे पड़े हुए हैं उसका कि हम इलॉन मस्क का ही फूकेंगे। तो ये हुआ इकोनॉमिक्स वाला बात कि इकोनॉमिक्स का लोगों को सेंस ही नहीं बन रहा कि थ्रूपुट नहीं है, आप कहाँ से उसे चलाओगे। टेक्नोलॉजी का दाम आप हटा दो, आपको दाम एक उतना ट्रैक कहाँ से लाइएगा। पाइप हो तो वो पाइप उतना स्थिर कैसे रखिएगा। और रहा बात वैक्यूम है तो उसका थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन तो और ख़राब होगा, क्योंकि अंदर वो इंसुलेटेड है, कंडक्शन भी नहीं होगा, इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचेगा। और ज़मीन के अंदर करते हो तो टनल का दाम के बारे में तो बात ही नहीं करना है। और ज़मीन के अंदर दूसरा जियोलॉजिकल स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट कभी रुका नहीं रहता है। अर्थक्वेक होता है जब टेक्टोनिक प्लेट एनर्जी रिलीज करता है, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट हमेशा मूव करता रहता है धीरे धीरे। जब एनर्जी बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है डंप कर देता है। लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि बस हम टनल कर देंगे, हम लाइन बना देंगे और उससे हम बस का टिकट पे आपको हुलुलुलु करा देंगे। सर क्या फूक रहे हो? इसीलिए चल ही नहीं सकता। 100 साल से हमारे पास डेटा है कि ट्रायल लोग किए हैं, फेल हो गया, कभी नहीं चलेगा। टका। अब क्या रेमिनेंस बचे हुए? हाँ, जैसे इंडिया में सऊदी अरेबिया वाला पता नहीं कैसे कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को मिल गया था, या किसने फूक लिया था। मुझे तो अगर कभी मिल गया वो ब्यूरोक्रेट जो इंडिया में ये लाने की कोशिश कर रहा है, मैं उसको मार डालूंगा। मतलब भैया ये क्या कर रहे हो, है नहीं रियल ये। इसी बना हम इंडिया में पैसा में आग लगाएंगे। इट्स लाइक सर सीधे एलिवेटेड रेलवे बना दो, सीधा लाइन कर दो, आराम से 220 किलोमीटर प्रति घंटा पे चलेगा, और उसमें इतना थ्रूपुट रहेगा कि पूरा आप ये क्या बोलते हैं पुणे और मुंबई को एकदम शादी करा दोगे आप दोनों की। ऐसा भी करो ना कि ट्रेन उतरे और सीधे कर्व ट्रैक लगा दो कि भैया सीधा टर्न मार के चल जाओ, आगे पीछे करने का नहीं, सीधे टर्न मार के चल जाओ। इतना स्पीड पे सब काम होगा, लाखों लोगों को पर घंटे इधर उधर कर पाएंगे। नहीं, हम तो हाइपर लूप में हुलुलुलु करेंगे, 6 लोग डाल के हुलुलुलु करेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अभी भी कुछ कुछ कंपनी बची हुई है, बड़े बड़े तो सारे चल गए, लेकिन कुछ कुछ छोटे छोटे बची हुए हैं जो अभी भी इन्वेस्टर का पैसा ले रहा है। इन्वेस्टर का पैसा कहाँ से आता है? आपके पॉकेट से आता है। चाहे वो आपके बैंक इन्वेस्ट कर रहा हो, जैसे कि आप जितना भी पैसा बैंक में रखते हैं वो सारा इन्वेस्ट किया जाता है। कोशिश करती है बैंक की लोन दे, लेकिन लोन भी बैंक्रप्सी से, मेजॉरिटी बैंक्रप्सी लोन के अगेंस्ट ही लिया जाता है, तो वो पैसा आप ही का डूबेगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप ही का पैसा डूबेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पैसा आपका जा रहा है। ये काफ़ी लोगों का ओ जी प्राइवेट का है तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए सर प्राइवेट का ये मतलब नहीं होता कि वो पैसा प्रिंट कर रहे हैं। प्राइवेट का मतलब था आपका पैसा ले रहे हैं, बस आप उनको दे रहे हो हंसी खुशी, जाओ ले लो। और ये होप में दे रहे हो सर रिटर्न दे दियो, रिटर्न वो देंगे नहीं तो बोला अच्छा लॉस तो होता है। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इन्वेस्टर का पैसा है, ये इन्वेस्टर के पास कहाँ से पैसा आया। तो वही है। और काफ़ी सारे वर्कर्स होते हैं, जैसे कि ये कंपनी है, नई कंपनी है, इसमें काफ़ी सारे यंग इंजीनियर्स हैं। तो यंग इंजीनियर्स को अभी जब ट्रायल होता है ना, लाइफ जब उनकी जूता चप्पल मारते हैं, तब जाके समझ में आता है कि कोई चीज़ क्यों होता है क्यों नहीं होता। ये यही अंतर है, सीनियर और जूनियर में यही अंतर होता है। ब्रेन में कोई खास अंतर नहीं होता, लेकिन एक्सपीरियंस ये सिखा देता है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, ये सीख जाते हैं सीनियर इंजीनियर्स। वो दूर से ही बता देंगे भैया ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? टेक्नोलॉजी का कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, सब टेक्नोलॉजी बम बम, लुट जाओगे इसको करने में। तो बहुत सारे यंग वाले होते हैं, जैसे कि ये मैंने वीडियो दे दिया है, एकदम ऑर्गेज़म ले रहे हैं, क्या ऑर्गेज़म है, पूरा एकदम स्लो मोशन में 120 FPS पे शूट करके पीपल एकदम ये देख रहे हैं, एकदम पूरा एकदम ऑर्गेज़म लिए जा रहे हैं, दिखा दिए। ये टनल का सेक्शन एक पार्किंग लॉट से थोड़ा सा बड़ा है, मतलब लिटरली ये एक्चुअली रियल टाइम है, ऐसे क्या क्या ऐसे आ जाता है। एटलीस्ट वो क्या बोलते हैं, वो तो थोड़ा स्पीड पकड़ाता है, ये तो एकदम वॉकिंग स्पीड से भी धीमे चल रहा था। तो वही समझिए। और उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो ये कंपनी काम कर रही है, मान लीजिए कंपनी के लोग जो हैं अभी बहुत जवान है, कुछ ज़्यादा ही स्टारी आइज़ हैं, वो समझ रहे कि नहीं नहीं हम तो बना लेंगे, चलो ठीक है। तो इनमें इन्वेस्टर क्यों डाल रहे हैं? इन्वेस्टर डाल रहे हैं ना, वो देख लीजिए कि अगर ये लोग सही में भरोसा करता है, इन्वेस्टर पैसा डालेगा, वो लोग चीज़ बनाएंगे। प्रोटोटाइप देख के बहुत लोग फिसल जाते हैं, अरे प्रोटोटाइप है, अरे प्रोटोटाइप है तो मतलब तो बन ही जाएगा। तो प्रोटोटाइप देख के उनका स्टॉक वैल्यू बढ़ जाता है, स्टॉक वैल्यू देख के इन्वेस्टर सारा अपना स्टॉक बेच देते हैं, पैसा निकाल लेते हैं, आप डूबा। तो इसीलिए ये सब का मूर्ख लोगों का मिल्क करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। और वही बोल रहा है, अभी भी प्रोटोटाइप आप दिखा दो, लोग ऐसे ऑर्गेनाइज, मतलब इसके नीचे लिखा हुआ कमेंट आ रहा है कि इट्स लाइक आई डिड नॉट न्यू दे आर सो एडवांस। इट्स लाइक वर्जिन लूप करके बंद किया है, मतलब वो कर चुके हैं और इससे बहुत ज़्यादा बड़ा था उनका ट्रैक। तब बोल रहे ना, ट्रैक जैसे आप बढ़ाओगे तब समझ में आएगा, अच्छा वैक्यूम करने में टाइम लगता है,
अच्छा, वैक्यूम करने में कई मेगावाट लगते हैं। अच्छा, लीक हमेशा होता रहता है, कोई वैक्यूम चैम्बर परफेक्टली सील नहीं होता, खासतौर पे जो खुला एक्सपोज, वो सब का जब लिस्ट आने लगता है, जब बड़ा करने पे आता है, छोटे पे नहीं आता है। तो ये छोटे में कर रहे हैं, बड़ा खुद चल रहे हैं, ये जिनको नहीं समझ है वो पैसा डाल रहे हैं, और जो इन्वेस्टर है वो तो प्यार से बोलेगा अरे सर खुश, हाँ बढ़ा के बेच दो, करेंगे। तो रेमिनेंस ही अब बचे हुए, लेकिन थैंकफुली धीरे धीरे लोग अब आ रहे हैं कि नहीं सर तो चूना लगा रहे हो। धीरे धीरे लोग कह रहे हैं सर आप 100 साल पुराना आइडिया को लेकर हुलू लुलू कर रहे हो। धीरे धीरे लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। एटलीस्ट मैं इस बात से खुश हूँ। लेकिन कौन था इंडिया में मैं उसे मारना चाहता हूँ। तो अब बात करते हैं कॉमन सेंस का। तो यहाँ पे मुझे बहुत बुरा चीज़ लग रहा है कि कॉमन सेंस कॉमन नहीं है। मैं पकड़ ले रहा हूँ तो मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग पूरे भरे हुए भारत में तो कैसे नहीं पकड़ पा रहे हैं। और ये समझिए स्कैम हार्मफुल है, ये चीज़ लोगों को कई बार नहीं समझा। जैसे कि बोल रहे हैं ना कि अरे उन्होंने प्राइवेट मनी उड़ाया। अरे प्राइवेट मनी आपका है, आपका पेंशन फंड से भी कई बार निकल जाता है पैसा। जो आप लोग देख रहे हैं यूके में इतना हाई तौर मच गया कि हमारा पेंशन फंड रिस्क में आ गया क्योंकि मार्केट डूबा। तो ये समझना बहुत जरूरी, हर चीज़ जो हम लोग मतलब पैसों को ऐसे देख रहे हैं ना, ओ वो अमीर लोग का पैसा, इसलिए सर अमीर लोग के पास पैसा नहीं होता है, वो आपका पैसा ले लेते हैं और आप हंसी खुशी दे देते हो। जैसे एप्पल के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, आप खरीद रहे हो उनका सामान ना, आपका पैसा से वो कर रहे हैं ना। और रहा बात की स्टॉक की वैल्यूएशन का क्या मतलब था, आप उसकी वैल्यू दे रहे हो, आप खरीद रहे हो उसको। अब बोले नहीं मैं एग्जैक्टली नहीं खरीद रहा, इसलिए सर आपका बैंक में पैसा रखा हुआ है ना, वो पैसा वहीं जा रहा है, वही लोन उठा रहे। और अगर बैंकरप्सी डिक्लेयर किया, जो कि होते रहता है, बैंक बोलेगा सर मनाओ सर कि सब लोग पैसा वापस निकालने नहीं आ जाए, विड्रॉल के टाइम में हमारा बैंड बच जाएगा। जैसे चाइना में अभी चल रहा है कि जितना रियल एस्टेट वालों ने डुबा दिया पैसा, अब विड्रॉल लिमिट लगा रहा है बैंक अपने आप को बचाने के लिए, बैंक रन रोकने के लिए। अब वो डिक्टेटरशिप में है, वो कर सकते हैं, लेकिन अगर बाकी जगह पे होता तो बैंक रन से बैंक कोलैप्स कर जाता है, जो कि रिसेंटली हुआ है, आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे। तो यही समझना है, स्कैम को जस्ट ऐसे इग्नोर कर देना बहुत नुकसान है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी, और हमारे बूढ़े के लिए खासतौर पर उनका पेंशन की वाट लग जाएगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये हमको नहीं समझ आते कि लोग कैसे नहीं समझ रहे कि चीज़ कैसे काम करता है। जैसे मैं किसी को बोलूँ कि यार ये है आपका हाई स्पीड रेलवे में ट्रेन महंगा नहीं होता है, ट्रैक्स महंगे होते हैं, ये हर किसी को पता होना चाहिए। ये कॉमन सेंस वाली बात है सर। ट्रैक के लिए आप ज़मीन खरीद रहे हो, उसमें आप गिट्टी डाल रहे हो, उसको कॉम्पैक्ट कर रहे हो, उसके ऊपर स्लीपर्स लगा रहे हो, रेल लगा रहे हो, रेल को बैलेंस कर रहे हो, खर्चा होता है। प्लस उसे दिन रात सुबह शाम खुला एक्सपोज रखे हैं, उसके ऊपर कोई छत उत नहीं है, उसको चेक करना रहता है, मेंटेन का बीच बीच में मशीन डाल डाल के टैपिंग करनी रहती है। कैसे आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है? तो ये समझिए कि हम लोग को ये इस तरह का, वही बोल रहे हैं कि लोग प्राइवेट का पैसा, इसलिए सर आपका बैंक से लोन जा रहा है, वहाँ आपका बैंक कोलैप्स हो सकता है। इंडिया में बहुत लोगों ने चूना लगा के बैंक को डुबाने पे आ गए हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग को समझ होना चाहिए कि कोई चीज़ महंगा है तो क्यों महंगा है। जैसे कि कॉन्कॉर्ड क्यों हटा, कॉन्कॉर्ड में सीट कम थी और स्पीड ज़्यादा थी, तेल बहुत खाता था, तेल का दाम बढ़ने लगा। आप बोलेंगे उसमें एक्सीडेंट हुआ था, कौन प्लेन में एक्सीडेंट नहीं हुआ है? हम लोग प्लेन में बहुत एक्सीडेंट हुआ, बहुत झेले भी हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्कॉर्ड को सॉल्व नहीं किया गया, मतलब उसे अपग्रेड इसलिए नहीं किया गया, डिमांड नहीं था उतना। तो वो ये समझ होना चाहिए कि भैया डिमांड इकोनॉमिकल वायबिलिटी से आती है। इकोनॉमिकल वायबिलिटी लोगों को समझ होना चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो सबका नुकसान होता है उससे। जैसे ये थेरेनोस में ये $9 बिलियन का एवेल्युएशन ली, जितने लोगों ने उसका पैसा लेकर शॉर्ट चेंज कर दिया, वो पैसा किसका था? आपका पैसा था, उन्होंने लेके बेच के आप डूब गए। तो आपका मैं वो ज़ीरो ऐप में आएगा सर आपका लॉस हो गया, मेरा हुआ था ₹50 का लॉस। तो वही वाली बात रहती है कि लोगों को समझ होना चाहिए कि पैसा काम कैसे करता है और कोई चीज़ महंगा क्यों है। और इसलिए हम लोग क्या सिखा रहे हैं स्कूल में, मतलब ये सोलर रोडवे मरने का नाम ले ही नहीं रहा है। इंडिया में लोग पड़े हुए हैं, यूरोप में लोग पड़े हुए हैं कि नहीं हम बनाइए करेंगे। इसलिए सर छत पे डाल दो ना सोलर पैनल, क्यों? मतलब ऐसा कैसे हो रहा है? किसी को यूरोप में कैसे कौन सी वीड बेची जा रही है कि यूरोप में सर हम रेलवे पटरी के नीचे डालेंगे। इसलिए कहाँ फूक रहे हो, क्यों फूक रहे हो? ये इलॉन मस्क का कोई स्पेशल वीड है क्या जो मुझे नहीं पता है? मुझे बताइए आप लोग कि अगर कोई है इलॉन मस्क, मतलब ऐसे ऐसे जगह सोलर पैनल लगा रहे हैं जहाँ नहीं लगाना चाहिए। और लेकिन आप बोल दो उनको कि यार एक काम करते हैं ना, सारे पार्किंग लॉट्स को कवर कर देते हैं, उनके ऊपर शेड बनता है, गाड़ी का भी ठंडा रहेगा, तेल भी थोड़ा सा कम खपत होगा, गाड़ी प्रोटेक्टेड रहेगा और वो आराम से अपना काम करेंगे। ज़मीन तो ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, तो ज़मीन खरीदने का भी दिक्कत नहीं, उसमें बहुत खर्चा आएगा। एक काम करो ना, उससे 10 गुना ज़्यादा पैसा लगाओ और रोड को उखाड़ो, रोड के अंदर डाल दो, और जब वो बर्बाद हो जाए 1-2 महीने में, फिर कह दो लॉल। ये हो रहा है भारत में। तो यही मुझे समझ आ रहा है स्कूल में क्या पढ़ा रहा है। जैसे कि इस बंदे ने, ये निकला ने कैसे दुनिया को मूर्ख बना दिया कि हमने हाइड्रोजन ट्रक बनाया। बाय द वे ये भी 10 बिलियन तक छू रहा था इवैल्यूएशन,
और ये अभी बची हुई है कंपनी सिर्फ इसलिए कि जनरल मोटर्स ने इस पर पैसा डाल दिया था। जनरल मोटर्स बोली कि भैया आप क्या करें, हाइड्रोजन का तो हुलुलुलु है, तो ये ट्रक अभी भी बिक रहा है, बस वो हाइड्रोजन का हुलुलुलु हटा दिए, अब बोले शांति से बैटरी डालो। उसमें अभी दिक्कत आ रहा है कि वो उनका बैटरी ट्रक बार बार आग पकड़ ले रहा है, 3 ट्रक जल चुका है अभी तक, तो ज़्यादा चांसेस नहीं है टिकने वाला। थेरनोस तो क्या चूना लगाई थी, क्या चूना लगाई थी। तो वही नहीं समझ आता स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं हम लोग। मुझे अगर समझ में आ जा रहा है, मैं 10 पास हूँ, बाकी लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। और सब में वार्निंग था, सब में रेड फ्लैग था। ये सबसे खतरनाक बात है। एक होता है ना कि पहले किसी को नहीं पता था, इसके लिए यूट्यूबर्स पड़े हुए थे कि सर ये नहीं काम कर रहा है, ये चूना लगा रहे हैं, इसके लिए यूट्यूबर्स पड़े हुए थे जो पहले से बता रहे थे, इंजीनियर्स पड़े थे। हाइपर लूप में मैंने पहला वीडियो जो बनाया था, मेरा चैनल ही सिर्फ शुरू हुआ था तभी बना दिया था, जो कि 5 साल पहले था। तब भी लोग नहीं, हम तो पैसा डाल के ही देश को डुबाएंगे, हम देश नहीं डुबाएंगे तो किए क्या जिंदगी में। तो ये मुझे और खतरनाक लगता है कि सर हम लोग वार्निंग कैसे नहीं पकड़ पा रहे, रेड फ्लैग कैसे नहीं पकड़ पा रहे। तब समझ में आ रहा है कि हम लोग स्कूल में सिखा ही नहीं रहे कि पैसा क्या होता है, पैसा चलता कैसे है, पैसा बस इन्वेस्टर का पैसा। इसलिए सर इन्वेस्टर का नहीं है, वो आपका हमारा है। इन्वेस्टर बढ़ाया बहुत बढ़िया बात है, डुबाया तो डूबता उसका नहीं है, वो अपना हमेशा साइड में निकाल के रखे रहता है, हमारा डूब जाता है। तो ये कॉमन सेंस ना होना लोगों को बहुत खतरनाक है। देश को भी नुकसान होता है, आपके प्राइवेट फंड को भी नुकसान होता है, आपके बैंक लाइफ को भी नुकसान होता है, सब चीज़ को नुकसान होता है। तो ये ना समझी हम लोग को रोकना पड़ेगा, नहीं तो कल हम लोग फ्री के हलाल हो जाएंगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आपका हाइपर लूप का हुलुलुलु के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने हर वीडियो को जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।